बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखें हम क्या पढ़ रहे हैं। विद होल्डिंग टैक्स तो आपको पता लग गया। सैलरी में हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयर जो है सैलरी पे जब सैलरी देगा टैक्स काट देगा। मुलाजिम रोज़ा रहे रोने दें, आप टैक्स काटिए। सर्विसेज पे अगर माल 10,000 सर्विस जो है 10,000 से बड़ी हो गई है तो आप टैक्स काटिए 10%, और नॉन फाइलर है तो 15% काटिए। और गुड्स के केस में 25,000 पे आप 5% टैक्स काट दीजिए। और अगर आपने नहीं काटा तो क्या होगा? फ़र्ज़ करें अगर आपने नहीं काटा तो 3 पेनल्टी है। एक तो ये कि कंपनी को वो टैक्स खुद देना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें असलम ने 60,000 की सर्विस दी, हमने इसका टैक्स नहीं काटा तो 6,000 कंपनी देगी। हमने माल खरीदा जावेद से 1 लाख रुपए का, 5% टैक्स नहीं काटा तो 5,000 रुपये अब कंपनी देगी। तो ये 6,000 और ये 5,000 चूँकि आपने नहीं काटा तो अब आपको देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा कि आपने कितनी की सर्विस ली थी तो टैक्स तो आपने दे दिया। अब सर्विस कितनी 60,000 की थी, माल कितने का था 1 लाख का था, तो ये 1 लाख और ये 60,000 की सर्विस और 1 लाख का जो माल परचेजेस, ये दोनों आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगी। आपकी इनकम कितनी थी 5 लाख थी, आप समझ रहे थे 33% टैक्स दूंगा, 1,65,000 गवर्नमेंट को दूंगा। आप गवर्नमेंट कहेगी नहीं 1,65,000 नहीं, इन दोनों रकमों को 60,000 की सर्विसेज और 1 लाख का माल दोनों को ऐड करें, अब आपका प्रॉफिट हो गया 6,60,000 रुपये। इसका आप 33% देंगे। 5 लाख जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है उस पर नहीं देंगे आप 33%। अब आपको इस पे देना पड़ेगा तो आपका टैक्स बन गया 2,17,800 रुपये टैक्स बन गया। प्लस आपने ये जो टैक्स देना है 6,000 और जो देना है आपने क्या 5,000 रुपये, ये भी जमा हो जाएंगे तो 2,28,800 टैक्स देना है। और उसके बाद जो लेट पेमेंट होगी एडिशनल टैक्स जिसे कहते हैं वो भी आपको देना पड़ेगा।